बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल वहदतुल वजूद के कायल थे या नहीं थे। क्या उनका ज़िंदगी का पस मंज़र में इस ख़याल ने या इस कॉन्सेप्ट ने कोई जगह रखता था उनके यहाँ या नहीं रखता था, और उसके बाद क्या उन्होंने इससे डिपार्चर किया, इसको छोड़ा, इसको तरक किया या इस पर चलते रहे। इस वीडियो के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे कि ख्वाजा हसन निज़ामी को जो 30 दिसंबर 1915 को उन्होंने ख़त लिखा, उसके अंदर वो इस बात को की वजाहत करते हैं कि उनका मिलान तसव्वुफ़ की तरफ कैसे था, वहदतुल वजूद को वो कैसे मानते थे और फिर इसको किस बुनियाद पर उन्होंने छोड़ा। और हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, जिनके तरफ निस्बत की जाती है वहदतुल वजूद के तसव्वुर की कि इब्तिदा उनसे हुई, उन्होंने बयान किया, उनके हवाले से भी वो अपना मौक़िफ़ इस ख़त के अंदर बयान करते हैं। वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ उन्हीं के अल्फाज में। अल्लामा साहब ख्वाजा हसन निज़ामी के साथ ख़त में बात करते हुए कहते हैं कि मुझे खूब मालूम है कि आपको इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है। यानी अल्लामा इकबाल ख्वाजा हसन निज़ामी को कह रहे हैं। फिर ये क्यों कर मुमकिन है कि आपको एक इस्लामी हकीकत मालूम हो जाए और आप इससे इनकार करें, बल्कि मुझे अभी से यकीन है कि बिला आखिर आप मेरे साथ इत्तफ़ाक़ करेंगे। मेरी निस्बत भी आपको मालूम है कि मेरा फ़ितरी और आबाई मिलान तसव्वुफ़ की तरफ है, और यूरोप का फ़लसफ़ा पढ़ने से ये मिलान और भी तेज़ हो गया था, क्योंकि यूरोपियन फ़लसफ़ा बहैसियत मजमूई वहदतुल वजूद की तरफ रुख करता है। वो ये कह रहे हैं वो भी इंस्पायर्ड है, यानी यूरोपियन फ़िलासफ़ी ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय दिस थाट कि खुदा के साथ एक इंसान जो है उसका कोई वसल हो सकता है, और वजूद वाहिद जो है उसको मानते हुए इंसान अपनी फ़ना का तसव्वुर अपने ज़हन में ला सकता है। आगे अल्लामा इकबाल कहते हैं, मगर कुरान में तदब्बुर करने और तारीख़ इस्लाम का बग़ौर मुताला करने से मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, और मैंने महज कुरान की खातिर अपने कदीम ख़याल को तर्क कर दिया, और इस मकसद के लिए मुझे अपने फ़ितरी और आबाई रुझानात के साथ एक खौफनाक दिमागी और कल्बी जहाद करना पड़ा। अल्लामा साहब कहते हैं कि मेरा जो फ़ितरी और आबाई मिलान था वो बचपन से तसव्वुफ़ की जानिब था, क्योंकि उनके वालिद साहब जो थे वो भी एक सूफ़ी मंश आदमी थे। और फिर वो ये कहते हैं कि जब मैं यूरोप गया, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे भी जो भी लोग स्पिरिचुअलिस्ट्स हैं वो वहदतुल वजूद के तसव्वुर को बड़ा अपनाते हैं, या उसमें बड़ी एक अट्रैक्शन है, उस फ़लसफ़े को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लामा साहब कहते हैं कि जब मैंने कुरान शरीफ का मुताला किया तो मुझे समझ आई इस बात की कि ये तो एक फ़िराक की गुफ्तगू है, ये तो अबद और माबूद खालिक और मखलूक के दरमियान एक फ़र्क है कि खालिक का जो अमर है वो किस तरह से मखलूक ने अपने ऊपर नाफिज करना है बतौर नाइब इलाही। तो अल्लामा साहब कहते हैं कुरान का जब मैंने मुताला किया, उस पर तदब्बुर किया, गौर व फ़िक्र किया, तारीख़ इस्लाम को पढ़ा, सहाबा और अहले बैत के ज़माने को यानी जब पढ़ा होगा तारीख़ इस्लाम को, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और मैंने सिर्फ़ कुरान की खातिर अपने इस कदीम ख़याल को तरक कर दिया। जो तसव्वुफ़ की तरफ बहुत ज़्यादा मिलान था और जो वहदतुल वजूद का तसव्वुर मेरे ख़याल पर हावी था, मैंने उसे तरक किया, और इस मकसद के लिए वो कहते हैं कि मुझे अपने फ़ितरी और आबाई रुझानात के साथ एक खौफनाक दिमागी और कल्बी जिहाद करना पड़ा। नेचुरली एक इंसान जो है उस जिस तसव्वुर के साथ बहुत अरसा ज़िंदगी गुजारता है, उसके साथ एक उसकी उनसियत होती है, उस उनसियत को कुर्बान करना कोई आसान काम नहीं होता। अब अल्लामा साहब की नहीं ये तो बयान कर दिया कि तसव्वुफ़ और वहदतुल वजूद की तरफ पहले कैसे रुझान था, और फिर कैसे वहदतुल वजूद के तसव्वुर को उन्होंने तरक किया सिर्फ़ कुरान की खातिर। लेकिन चूँकि वहदतुल वजूद का तसव्वुर जो है वो मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने पेश किया था, तो उनके हवाले से भी अल्लामा साहब इस ख़त में तज़किरा करते हैं कि वो ये तसव्वुर छोड़ने के बावजूद भी इस तसव्वुर के बानी हज़रत मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या समझते हैं। अल्लामा साहब फरमाते हैं, मगर शेख इब्न अरबी यानी मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र से एक बात याद आ गई, जिसको इसलिए बयान करता हूँ कि आपको गलत फहमी ना रहे। मैं शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत और फ़जीलत दोनों का कायल हूँ। अब ये ब्यूटी है अल्लामा इकबाल की कि उनके उस तसव्वुर को नेगेट कर रहे हैं, उस तसव्वुर से पीछा छुड़ा रहे हैं, उस तसव्वुर को कुरान की खातिर तर्क कर रहे हैं, लेकिन मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि मैं उनकी अज़मत का भी कायल हूँ, उनकी फ़जीलत का भी कायल हूँ, और उनको इस्लाम के एक बहुत बड़े हुक्मा में से समझता हूँ। यानी बहुत बड़े हकीम आदमी थे, हिकमत उन पर खुलती थी, बात खुद उन पर अपना राज खोलती थी, मुनकशिफ करती थी। मुझको उनके इस्लाम में भी कोई शक नहीं। वो कहते हैं लोग उनको चाहे जो भी कहते रहें, जैसे हज़रत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह को ज़िंदीक भी कह देते थे,
کفر کا فتویٰ بھی صادر کر دیتے تھے، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے ان کے اسلام میں کوئی شک نہیں، وہ بالکل ایک بہت بڑے مسلم مفکر ہیں، حکماء میں سے ہیں، کیونکہ جو عقائد ان کے ہیں مثلاً قدم ارواح اور وحدت الوجود، ان کو انہوں نے فلسفہ کی بنا پر نہیں جانا بلکہ نیک نیتی سے قرآن حکیم سے مستنبط کیا ہے۔ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں میں ان کو اس لیے اسلام میں بھی سمجھتا ہوں، ان کو ایک بڑا حکیم بھی سمجھتا ہوں، ان کے عقیدے سے میں بالکل ایگری نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے یہ عقیدہ صرف ایک فلسفے کی بنیاد پہ نہیں سمجھا، وہ قرآنی آیات سے اس کا استنباط کر رہے ہیں، ڈیڈکٹ کر رہے ہیں اس کو، اور اس کے اوپر رکھ کر بیان کر رہے ہیں، اس لیے میں ان کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ بس ان کے عقائد صحیح ہوں یا غلط، قرآن کی تعویل پر مبنی ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ جو تعویل انہوں نے پیش کی ہے وہ منطقی یا منقولی اعتبار سے صحیح ہے یا غلط۔ میرے نزدیک اب علامہ اقبال ان کے اوپر اپنی رائے دے رہے ہیں کہ ان کے عقائد سے میں ایگری کرتا ہوں یا ڈس ایگری کرتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے نزدیک ان کی پیش کردہ تعویل یا تفسیر صحیح نہیں ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک، یعنی علامہ اقبال کے نزدیک، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعویل اور تفسیر پیش کی ہے وحدت الوجود کے تصور کی، وہ کہتے ہیں یہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، اس لیے گو میں ان کو ایک مخلص مسلمان سمجھتا ہوں مگر ان کے عقائد کا پیرو نہیں ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں I agree that he is the greatest Muslim, one of the greatest Muslim lived on his earth. He was Hakim, having hikmah and wisdom. ان کی جو بات ہے وہ قرآن کے عقائد پر انہوں نے کی ہوگی، لیکن جو بھی تعویل اور عقیدہ ان کے ہاں سے آیا ہے اس کا میں پیرو نہیں ہوں، فالوور نہیں ہوں، یہ کلیرٹی دے رہے ہیں وہ۔ اور یہ بہت مشکل بات ہے کہ خود حیات ہوتے ہوئے صوفیہ کے حلقے میں بیٹھنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کو دوست رکھتے ہوئے، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے، اتنی بڑی شخصیت سے اتنی کلیرٹی کے ساتھ ڈس ایگری کرنا، یہ طاقت، یہ قوت آج کے دور میں بھی انسانوں میں نہیں ہے، ہمارے مسلمان بھائیوں میں نہیں ہے کہ وہ ادب بھی رکھیں اس شخصیت کا اور ان کے موقف سے بڑے ادب کے ساتھ ڈپارچر کر جائیں، ڈس ایگری کر جائیں۔ تو یہ وہ خط ہے جو اسرار و رموز مثنوی، جو علامہ اقبال کی لانگسٹ پوئمز ہیں، ان میں اسرار خودی اور رموز بے خودی جو کتاب ہے اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ 1915 میں خواجہ حسن نظامی کو یہ خط لکھا گیا، جو خط بہت ہی زبردست ہے، وحدت الوجود پہ علامہ اقبال کا کیا تصور ہے اس کو محض واضح کرتا ہے۔ علامہ محمد اقبال اس کے علاوہ فراق اور وصال کو کیسے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی خطوط ہیں جو علامہ اقبال کے فنا اور بقا کے تصور کے بارے میں کیا خیال ہے اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ اس کو کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔